जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज डे 8 में अवेकनिंग विद स्वर विज्ञान की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी लग रही है आपको सीरीज और ये ज्ञान कैसा लग रहा है और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वरों की भाषा समझना कितना जरूरी है। हमारे स्वर पल पल करते हैं हमसे बात। तक तो आप थोड़ी बहुत बातें करनी सीख गए होंगे इनके साथ। तो चलिए आज हम जानते हैं कि स्वरों के साथ पानी का सेवन कैसे किया जाए। अक्सर हम गलत स्वर से जब भी पानी का सेवन करते हैं तो हमारी जठराग्नि पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे हमारी गैस भी बनती है और कभी कभार तो हमारा बीपी डाउन चला जाता है। कभी कभी तो हमारी दर्दें भी होती हैं और कभी कभी तो इतना ज्यादा बुरा हाल हो जाता है कि वॉमिटिंग भी आ जाती है और कभी हमारे पेट में पानी की तह भी बननी शुरू हो जाती है। आपने सुना होगा ना, पेट में पानी भर गया है। तो ये सब सारी चीजें तभी होती हैं जब आप इसे गलत स्वर से पीते हैं। वैसे कितने लोग जानते हैं कि किस स्वर से पानी पीना चाहिए? अगर आप भी ये जानते हैं तो जल्दी से कमेंट पे बताइए कि आप जानते हैं कि पानी को किस स्वर से पीना चाहिए। चलिए मैं तो बताऊंगी कि आप किस स्वर से पानी पिएंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह यही कहूंगी, चेक कीजिए कौन सा स्वर चल रहा है। तो अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो ये चंद्र स्वर के साथ ही आपको पानी का सेवन करना है। अगर आप फिजिकली देखें तो इससे बहुत सारे लाभ होने वाले हैं आपको। अगर आप चंद्र स्वर से तरल पेय जितने भी हैं, लिक्विड जैसे सूप हो गया या फिर पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोल्ड कॉफी हो गई या ठंडे पदार्थ हो गए, ये सारे हमें चंद्र स्वर से ही ग्रहण करने होते हैं। अगर हम राइट स्वर से यानी कि अपने पिंगला नाड़ी से पानी का सेवन करते हैं तो बहुत नुकसान होता है। कैसे? क्योंकि हमारे पेट में गड़बड़ हो जाती है, जठराग्नि हमारी समय पे नहीं जलती, मोटापा आता है और भी बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, जोड़ों की दर्द, घुटनों की दर्द और बैक पेन, सर्वाइकल, जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब हम सूर्य स्वर से पानी पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे लेफ्ट साइड के नेजल से पानी पीते हैं, आपके सारे रोग सेट होना शुरू हो जाते हैं। इवन आपकी स्किन पे भी ग्लो आता है, आपके बालों पे भी बहुत अच्छा असर होता है, आपकी आंखों में भी तेज आता है और आपके नेल भी बहुत, वो कहते कईयों के टूटे फूटे होते हैं ना, तो वो टूटना फूटना बंद हो जाते हैं। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि आपके लेफ्ट नेजल से ही आपको पानी पीना है। इसके लाभ तो आप सुन ही रहे हैं और भी मैं आपको इसका बता दूं। पानी पीते समय आपको अपनी लेफ्ट नेजल ही स्टार्ट करनी है और जब भी आप लेफ्ट नेजल स्टार्ट करें, ये मैं आपको पहले स्वरों में भी बतला चुकी हूँ सीरीज में कि कैसे आपने अपने स्वर को बदलना है। तो शरीर में ये ऊर्जा का संतुलित रहता है, पाचन भी सुधरता है, मन भी शांत रहता है, जल तत्व आपका संतुलित होता है। तो आज आपने जान लिया कि पानी कब और किस स्वर में पीना चाहिए। स्वर विज्ञान कहता है जल तत्व का संबंध चंद्र स्वर यानी बाई नासिका से होता है। चंद्र स्वर शीतल है, शरीर को संतुलित करता है, जल तत्व को सहजता से ग्रहण करता है, आपको मानसिक शांति देता है। इसलिए सामान्य स्थिति में पानी हमेशा लेफ्ट नेजल से ही पिए। शरीर में सूर्य स्वर में पानी कब पिए? जब आप शरीर में अधिक गर्मी महसूस करते हो, व्यायाम के तुरंत बाद अगर अधिक प्यास लगी हो तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। पानी पीने का सही तरीका, पहले स्वर चेक करें, बैठकर पानी पिएं, छोटे छोटे घूंट ले, मन में कहें ये जल मेरे लिए शरीर को शुद्ध कर रहा है। यदि चंद्र स्वर सक्रिय ना हो तो दाई करवट आप लेट कर इसे मतलब अपना लेफ्ट स्वर चालू कर सकते हैं, या मैंने आपको समझाया ही है कि दाई नासिका को हल्का सा दबाव देके आप 11 बार सांसें लें। कुछ ही क्षण में आपका लेफ्ट स्वर चालू हो जाएगा। खड़े होके पानी नहीं पीना, बहुत ठंडा पानी नहीं पीना और सुबह उठते ही चंद्र स्वर में गुनगुना जल आपके लिए बहुत फायदा देगा। तो आज का होमवर्क क्या है? 3 दिन तक आप स्वरों को देखकर ही पानी पिए
और जो भी आपके शरीर में बदलाव आए उसे नोटिस जरूर करें। और आपको कैसी लग रही है सीरीज मुझे बताते रहें। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि चंद्र स्वर से पानी पीने के कितने फायदे हैं और सूर्य स्वर से पानी पीने के कितने नुकसान है। तो आज के बाद आपने स्वरों से बात करके ही पानी पीना है। समझ में आ गया? जय श्री कृष्ण।